नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन बैंकिंग में IBPS में 2019 में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ब्राइट करियर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ब्राइट करियर में अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर संपर्क करिए, जहाँ पर आपको बैंकिंग, SSC, रेलवे, व्यापम, MPPSC, MP पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी कंपटीशन की सारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसके बेसिक्स के बारे में अपन पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि x² = 49। आपको यहाँ पर x और y के दो वैल्यू निकालना है और उनको कंपेयर करना है और इन ऑप्शन में से आंसर टिक करना है। देखिए, मैं यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चंस की बात करूँ तो लिखा हुआ है x² = 49। मैंने पहले बताया था, पहले भी वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जब भी स्क्वायर के फॉर्म में आपको वेरिएबल दिया हो तो इसके हमेशा दो मान आएंगे। दो मान कौन से आएंगे? यानी अगर मैं यहाँ पर x बराबर +7 रखूँगा तब भी 49 आएगा और -7 रखूँगा तब भी 49 आएगा। इन कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपको x के दो मान प्राप्त होंगे, +7 -7। ठीक है, बात करते हैं दूसरे इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, y² -64 = 0। तो देखिए क्या बनेगा, y² = 64। यहाँ पर भी अब आप y के यहाँ से आपको दो मान प्राप्त होंगे, एक तो +8 और एक -8। तो y = आपको दो वैल्यू प्राप्त हुई, +8 और -8। अब इन दोनों मान को आपको कंपेयर करना है। आप कंपेयर करने में गलतियां ना करें क्योंकि अधिकतर गलतियां यहीं पर होती है। देखिए इसे कैसे कंपेयर करेंगे, आप x का एक मान उठाएं और y के दोनों मानों से उसको कंपेयर करें। जैसे मैंने यहाँ पर x बराबर +7 लिया, +7 का कंपैरिजन +8 से किया, यानी +7 की तुलना +8 से करूँगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि x <y। ध्यान से समझिएगा, इस केस में क्या होगा कि x <y। +7 का कंपैरिजन -8 से करेंगे तो x greater than y होगा। ठीक है, चलिए अब इस मान का कंपैरिजन -7 का कंपैरिजन दोनों मानों से करेंगे। जब -7 का कंपैरिजन +8 से करेंगे तो इस केस में x होगा y, जो अपन लिख चुके हैं। -7 का कंपैरिजन -8 से करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि x greater हो जाएगा y। बात समझ में आ रही है? देखिएगा, अब x <y और x greater than y, ये क्या, ये दोनों साइन मर्ज हो पाएंगे? दोनों साइन मर्ज हो सकते हैं? नहीं, इन दोनों साइन को कभी मर्ज नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में अपन आंसर टिक करेंगे नो रिलेशन। क्या आंसर टिक करेंगे? नो रिलेशन। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है 2x²। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2x² -11x + 12 = 0। सबसे पहले आप x के मान निकालिए, वेरिएबल x के मान निकालिए। देखिए पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करिए x² के कोफिशिएंट से, यानी x² का जो गुणांक दिया है उससे मल्टीप्लाई करिए। यानी +12 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा +24। तो ये 24 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है -11। ये x का कोफिशिएंट क्या है, -11, ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसके आप दो ऐसे फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर आपको 24 मिले और ये वाला साइन देखना है। तो उन दोनों फैक्टर को आप प्लस करो तो आपको -11 प्राप्त हो जाए। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 8 और 3। 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको 24 मिलेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, -11 चाहिए और प्लस करने पर तो -8 और -3। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 भी बन जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, -11। यहाँ से आपको दो वैल्यू प्राप्त हुई, -8 और -3। आपको x² के कोफिशिएंट से इसमें भाग लगाना है। क्या करना है, x² के कोफिशिएंट से इसमें भाग लगाना है। x² के कोफिशिएंट
कितना है 2 भाग लगाया यहाँ बन जाएगा -4, यहाँ जब भाग लगाएंगे तो बनेगा -1.5 और लास्ट में दोनों साइन आपको चेंज कर देना है। क्या करेंगे, ये माइनस का है तो +4 हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको x के 2 मान प्राप्त हुए, +4 और +1.5। इतनी बात समझ में आई सभी को? चलिए बढ़ते, अब देखते हैं y के मान निकालते हैं। यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है y² - 7y + 12 = 0। देखिएगा क्या y² का कुछ कॉफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, तो अगर 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12 ही रहेगा, वो भी +12। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ -7। अब इस 12 के 2 ऐसे फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर आपको +12 मिल जाए, और ये वाला साइन देखिए, उन दोनों को प्लस करो तो माइनस का 7 मिल जाए। क्या बनेंगे भाई, 4 और 3 क्या होंगे, 4 और 3, इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 12, लेकिन प्लस करने पर -7 होना चाहिए, तो -4 और -3 लेंगे। क्या लेंगे, -4 और -3। अब देखो क्या y² का कोफिशिएंट कुछ है, नहीं है, अगर होता तो भाग लगा देते, यहाँ पर लास्ट में इनके साइन चेंज कर देना, तो y के मान आपको मिल जाएंगे +4 और +3। चलिए देखिए अब कंपेयर करते हैं यहाँ पर वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। या तो आप y का एक मान उठा के x के दोनों मानों से कंपेयर करो, या x का कोई एक मान उठा के y के दोनों मानों से कंपेयर कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं y का मान लेता हूँ +4 की तुलना में +4 से करूँगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, y = है x। ठीक है, +4 का कंपेरिजन करेंगे 1.5 से, तो इस केस में हो जाएगा कि y > x। ठीक है, y का दूसरा मान लिया +3 जब मान लेंगे तो +4 से कंपेयर करेंगे तो इस केस में y < हो जाएगा x से। +3 का कंपेरिजन 1.5 से करेंगे तो इस केस में y > हो जाएगा x से। क्या अब ये 3 साइन जो आपके सामने आ गए, y = x, y x, y x, क्या ये तीनों साइन कभी आपस में मर्ज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में फिर भी आंसर अपन अब क्या देंगे, इस केस में आंसर डी आंसर। क्या टिक करेंगे, डी, मतलब नो रिलेशन, इसमें रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि y बराबर भी हो, y बड़ा भी हो और y छोटा भी हो x से। तो आंसर क्या टिक करेंगे अपन, डी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अपन देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है IBPS में। देखिए इसे सॉल्व करते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 12/√x + 8/√x = 8 × √x। चलिए क्या करें, यहाँ पर वही एलसीएम से सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा भाई, √x एलसीएम आ जाएगा। √x से भाग लगाएंगे 1, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, √x से भाग लगाएंगे 1, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 × √x। ये √x इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 और 12 जुड़कर कितना बन जाएगा 20। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √x का √x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x। ठीक है, 8 इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा, क्या बनेगा x बराबर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 से 5 और 2, क्या बन गया 5/2। 5/2 को और 2 से भाग लगाओगे तो 2.5, तो x का मान आपको मिला 2.5। चलिए अब y पे आते हैं, दूसरी इक्वेशन पे y को सॉल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, चलिए भाई लिखते हैं y वाली इक्वेशन। ये क्या लिखा हुआ है, √y/4 + 5 × √y/12 = 1/√y। एलसीएम लेंगे, वही काम, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 से भाग लगाएंगे 3 बार तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × √y प्लस यहाँ पर 12 से भाग लगाएंगे 1 बार और मल्टीप्लाई करेंगे 5 × √y = 1/√y। ऐड करने पर कितना बन जाएगा 8 × √y/12 1/√y। √y के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 8 × √y का √y से मल्टीप्लाई होगा तो y, और 12 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 12। y का मान निकालना है तो y = हो जाएगा 12/8, इसको 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 बन जाएगा 3/2 यानी 1.5। देखिए यहाँ से y का मान निकल के आया 1.5, y = कितना है 1.5। अब इन दोनों मान को कंपेयर करिए। देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, x का मान है 2.5, y का मान है 1.5, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि x ग्रेटर देन है y से, तो आप क्या लिखोगे x ग्रेटर देन y। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, वही लिखा हुआ है x ग्रेटर देन y, पहला ऑप्शन। तो आंसर क्या टिक करेंगे अपन, पहला।
बहुत आसान क्वेश्चन और ये IBPS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। लिखा हुआ है 25/√x माइनस 4 × √x इज इक्वल टू √x। क्या करें, वही एलसीएम ले। एलसीएम कितना आएगा √x, यहाँ कितना है 25 माइनस √x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, यहाँ पर √x इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 माइनस 4x इज इक्वल टू x। 4x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऐड होके 5x। x का मान क्या होगा, कैंसल आउट करो 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके सामने 5। x का मान कितना है भाई 5। देखते हैं हम दूसरे इक्वेशन से y का मान निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 50 अपॉन y इज इक्वल टू 5y। चलिए भाई क्या करें, एलसीएम लेंगे ही वही काम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 1, तो एलसीएम कितना आएगा y से यहाँ पर एक बार भाग लगाएंगे y आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2y स्क्वायर। y से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू 5y। y इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ऐड हो गए 3y स्क्वायर प्लस 50 और ये बन जाएगा 5y स्क्वायर। 3y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 50, बचेगा आपके पास 2y स्क्वायर। 2 से कैंसिल आउट करो कितना आएगा 25, तो देखिए 25 बराबर आ गया आपके पास y स्क्वायर। y स्क्वायर बराबर आपके पास 25 है। मैंने बताया कि जब वेरिएबल के स्क्वायर लगाओ तो यहाँ पर 2 मान बन जाएंगे वेरिएबल के। तो y के 2 मान कौन से आएंगे, एक तो +5 रख सकते हैं, दूसरा आप -5 भी रख सकते हैं। जब आप +5 रखेंगे यहाँ पर तब भी 25 बनेगा और -5 रखेंगे तब भी आपके पास 25 बनेगा। अब ये कंपेयर करिए, देखिए x का एक मान है +5, इससे कंपेयर करेंगे पहले वाले मान से +5 से। इस केस में क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू है y के। अब इस +5 के कंपैरिजन जब -5 से करेंगे तो इस केस में क्या बोलेंगे कि x ग्रेटर देन है y से। क्या बना, x इज इक्वल टू y और x ग्रेटर देन y। ये दोनों साइन मर्ज हो सकते हैं, हाँ मर्ज हो जाएंगे। क्या बनेगा, x ग्रेटर देन y इक्वल टू y। क्या बनेगा, x ग्रेटर देन y इक्वल टू y। ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, C में। आंसर क्या टिक करेंगे, C। राइट आंसर क्या होगा भाई, C। ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है IBPS में। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन लिखा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से आपको x के मान निकालना। क्या होंगे, x के 2 मान आएंगे। 2 वैल्यू कौन सी होंगी, +4 और -4। ये x के 2 मान आ गए आपके सामने। फिर लिखा हुआ है y³ 64, यानी इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो यहाँ पर y का जो मान होगा वो +4 ही होगा। यहाँ पर माइनस और +4 नहीं रख सकते। -4 अगर आप रखोगे तो उसका जब आप क्यूब करोगे तो -64 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान सिर्फ 1 आएगा और वो +4 होगा। कंपेयर करिए मानों को आप। +4 का कंपेरिजन +4 से करेंगे तो इस केस में y और x दोनों इक्वल होंगे। -4 का कंपेरिजन +4 से करेंगे तो x लेस देन y होगा। तो क्या कंडीशन, क्या ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, हाँ ये दोनों मर्ज होकर लिख सकते हैं अपन। क्या बोलेंगे कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। क्या बोलेंगे, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ऐसा ऑप्शन आपको C में लिखा हुआ दिख रहा है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन C। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहे होंगे आप सभी को क्वेश्चंस। अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही हो तो आप कमेंट्स करिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बस वही काम करना आपको। कांस्टेंट वैल्यू क्या लिखी हुई है, +20, तो ये 20 लिख लिया मैंने। इसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, -9, इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स करिए आप कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको +20 मिल जाए। और ये वाला साइन देखिए, ये प्लस साइन है तो उन दोनों को प्लस करने पर माइनस का 9 प्राप्त हो जाए। तो आप क्या लिखेंगे, -5 और -4। जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 मिलेगा। और -5 और -4 जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना भाई, -9। ठीक है, चलिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 से भाग लगाएंगे, यही रहेगा। लास्ट में इसके आप साइन चेंज करिए तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, +5 और +4। ये आपको x के 2 मान मिल गए। x बराबर क्या मिल गया भाई,
+5 और +4। वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन पर आते हैं, वाई के मान निकालते हैं। देखिएगा भाई क्या लिखा हुआ है, 2y² - 11y + 15 = 0। देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो आप इस कांस्टेंट वैल्यू की 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा +30, ये 30 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ -11, ये लिख दिया। +30 के ऐसे 2 पार्ट करिए कि आपस में मल्टीप्लाई करने पर 30 हो जाए, और उन दोनों को जब आप आपस में ऐड करो, क्योंकि ये साइन प्लस का है, तो उन दोनों को जोड़ने पर -11 मिल जाए। तो ऐसे 2 वैल्यू कौन सी हो जाएंगे, एक -6 और -5। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो +30 मिलेगा, इन दोनों को जब आपस में आप ऐड करोगे तो -11 मिल जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया है, उससे भाग लगाना। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2 से भाग लगा दो। इसमें यहाँ भाग लगाएंगे -3 और ये बन जाएगा -2.5। लास्ट में आपको साइन चेंज करना है, तो y के मान आ जाएंगे +3 और +2.5 2.5। y के ये 2 मान आ गए, x के ये 2 मान हैं, y के ये 2 मान। अब इन दोनों को आपस में आप कंपेयर करिए, क्या करें, इनका कंपैरिजन करें। x का मैंने एक मान लिया 5, और इस 5 का कंपैरिजन दोनों मान से कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ। तो जब 5 की तुलना मैं 3 से करूँगा तो 5 बड़ा होगा, और इससे तुलना करूँगा तब भी 5 बड़ा होगा। तब मैं क्या बोलूँगा कि x ग्रेटर देन y। x का मान लिया मैंने 4, इस 4 की कंपैरिजन मैंने 3 से किया तब भी ग्रेटर है, इससे किया तो इससे भी ग्रेटर है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि x ग्रेटर देन y। तो आंसर क्या टिक करेंगे कि x ग्रेटर देन y, और x ग्रेटर देन y ऑप्शन ए आ रहा है। आपका आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है x² = 256/x² और y² = 64/y। इसे सॉल्व करते हैं अपन। सेम वही क्वेश्चन है, बस एक बार आपको अगर प्रोसेस समझ में आ गई दोस्तों तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के। और आपको पता है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चन मिलने वाले। 256/x², ये x² इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा x⁴ बराबर 256। चलिए अब आपको यहाँ पर देखना है कि 256 या किसकी पावर 4 करने पर आएगा, किसकी पावर 4 लगा दें। 4 की पावर अगर मैं 4 करूँ यानी 4 का 4 बार गुणा करूँ तो आपको क्या मिल जाएगा 256 मिल जाएगा। अब वो चाहे आप x बराबर -4 रखें चाहे +4 रखें, दोनों मान रखने पर आपको 256 मिल जाएगा। इसलिए यहाँ से आपको x के 2 मान मिलेंगे, एक -4 और एक +4। जब आप -4 रखेंगे और उसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 मिल जाएगा। जब आप +4 रखेंगे और उसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको 256 मिल जाएगा। तो यहाँ से x के आपको 2 मान प्राप्त हुए, -4 और +4। ठीक है दोस्तों, देखिए अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, y² = 64/y। ये y इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा y³ = 64। अब आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है किसका, 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4। तो y का मान आपसे यहाँ पर क्या मिला आपको +4। कंपेयर करिए, देखिए ये -4 का कंपैरिजन +4 से करेंगे y के मान से तो क्या होगा इस केस में x <y हो जाएगा। +4 का कंपैरिजन +4 से करेंगे तो x = y हो जाएगा। ये दोनों साइन मर्ज हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, दोनों साइन को जब मर्ज करके लिखेंगे तो आएगा आपके पास कि y ग्रेटर देन x = x, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्या बोलेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऐसा ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। देखिए आपको अब अगर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो लगभग एक ही टाइप के एक ही जैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसे समझते हैं अपन। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 6x² 77x + 121 = 0। आपको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना कांस्टेंट वैल्यू पर। क्या लिखा हुआ है, प्लस का 121 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से तो यही वैल्यू होगी। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या मल्टीप्लाई नहीं करना, बस सिर्फ ऐसे लिखना है। मैं यहाँ पर आपको फैक्टर कैसे निकालेंगे वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 77, तो ये लिख दिया। आप मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करके बड़ी संख्या बनाएंगे तो आपको और टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अब आप क्या करो कि इन दोनों के ऐसे फैक्टर बनाओ
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रही है संख्या 77, क्या आ रही है 77, और 77 कौन सी संख्या है भाई, एक विषम संख्या है, यानी इवन नंबर, ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो आपको पता चलेगा यहाँ से ऐसे इसके जो भी दो फैक्टर होंगे उसमें एक तो इवन होगा, एक ऑड होगा, यानी एक सम संख्या होगी और एक विषम संख्या होगी। जब भी आप सम संख्या को विषम संख्या से प्लस करेंगे तब हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा अब इसके फैक्टर कैसे बनाए उसे समझिएगा आप थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके फैक्टर करता हूँ 121 के, इसको लिखता हूँ 11 और 11, 6 को फैक्टर करके लिखता हूँ 3 × 2, क्या लिखता हूँ 3 × 2। अब देखिएगा इसके फैक्टर कैसे करेंगे, प्लस करने पर 77 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपको 121 × 6 ये वाला मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाए। देखिएगा अब मैं अगर यहाँ पर एक फैक्टर ये बना दूँ कि 11 का गुणा 3 में किया 33 और एक ये 22 बना दूँ, तो देखिए एक संख्या क्या है, एक संख्या सम है और एक विषम है। क्या ये दोनों जोड़ने पर 77 बन रही है, नहीं बन रही है। तो अब आप इस केस में क्या करोगे, ये देखिएगा यहाँ पर क्या करो, 3 × 2 कितना बन रहा है भाई, 6 हो रहा है, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो इस 11 का मल्टीप्लाई आप 6 से करिए, कितना मिलेगा आपको, 66 मिलेगा। और एक फैक्टर आपके पास बचा क्या, 11। देखिए क्या बच गया, 11। क्या 66 और 11 जुड़कर 77 बना सकते हैं, हाँ बना देंगे। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर निकलेगा। देखिए ये दो फैक्टर आपको यहाँ से मिल गए, एक तो मिल गया +11 और दूसरा भी मिल गया आपको +66। इन दोनों को जोड़ने पर 77 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट वही आएगा जो 121 × 6 को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए भाई अब क्या यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट है, हाँ है, तो उससे भाग लगा देंगे। तो इस 11 में 6 से भाग लगाइए और 66 में भी 6 से भाग लगाइए। जब 6 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 × 6 बचा कितना 5, तो 8 बार जाएगा, अर्थात 1.8 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो ये आपके सामने मान निकल के आए किसके, x के। बस आपको लास्ट में साइन चेंज कर देना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x के आपको दो मान मिल गए। x के दो मान कौन से मिले भाई, एक मिला आपको -1.8 और दूसरा मिला -11। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, अभी y का मान निकालते हैं, सॉल्व करते हैं कि y के क्या मान आ रहे हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिएगा लिखा हुआ है आपके पास y² + 9y - 22 = 0। ठीक है, y² का कोफिशिएंट कुछ है, नहीं है। तो आप जब मल्टीप्लाई कांस्टेंट से 1 में करेंगे तो आपके पास यही रहेगा -22, ये रहा -22, और ये y का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ये कोफिशिएंट ये लिखा हुआ है +9, तो आप इसको क्या लिखोगे, +9। ठीक है, अब ये आप 12 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि उनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको 22 मिल जाए। 22 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर आपको 22 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाए, 22 मिल जाए। और उन ये वाला साइन देखिएगा, उन दोनों को जब आपस में आप क्या करो, माइनस कर दो तो प्लस का 9 मिल जाए। तो क्या मिलेंगे भाई, 11 और 2, यानी 11 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस करने पर प्लस का 9 मिलना चाहिए, माइनस करने पर प्लस का 9 मिलना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, -2 और +11। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22 मिलेगा और 11 में से 2 निकल जाएगा तो आपके पास प्लस का 9 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए y² का कोफिशिएंट क्या है, 1 से भाग लगाने पर यही फैक्टर रहेंगे। बस लास्ट में इनके साइन चेंज कर दो तो y बराबर आप लिखोगे -11 और +2। क्या लिखेंगे, -11 और +2। अब बस आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। x का एक मान लेंगे और y के दोनों मानों से कंपेयर करेंगे। x का अगर मैं एक मान ले रहा हूँ -1.8 और -1.8 का कंपैरिजन -11 से करूँगा तो आप इस केस में देखेंगे कि x ग्रेटर देन हो जाएगा y से। ठीक है, और -1.8 का जब मैं कंपैरिजन +2 से करूँगा तो इस केस में आप देखेंगे कि x लेस देन हो जाएगा y से। ठीक है भाई, दूसरा मान उठाते हैं x का दूसरा मान है -11। जब -11 का कंपैरिजन -11 से करेंगे तो इस केस में x और y दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
-11 का कंपैरिजन +2 से करेंगे तो इस केस में x छोटा हो जाएगा y से और x छोटा है y से, ये अपन कंडीशन लिख चुके हैं। ये 3 साइन आपके सामने आ गए, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन y, x इज इक्वल टू y। क्या ये तीनों साइन आपस में मर्ज हो पाएंगे? नहीं, कभी भी मर्ज नहीं हो पाएंगे। तब इस केस में अपन आंसर टिक करेंगे डी कि रिलेशन, नो रिलेशन, यानी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है 10x² - 7x + 1। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके IBPS में आए हुए क्वेश्चन है 2019 की। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने आप लोगों के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। बस आप क्या करो, इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से करो तो कितना मिल जाएगा? +10। क्या मिलेगा भाई? +10। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है? -7, तो विद साइन लिख लिया -7। अब इस 10 के आप ऐसे 2 फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है, इनका मल्टीप्लाई करने पर तुम 10 मिल जाए और ऐड करने पर -7 मिल जाए। तो ऐसे 2 फैक्टर क्या होंगे भाई, बताइए आप? कि जोड़ने पर तो आपको 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले, तो 5 और 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और ऐड करने पर -7 मिलना चाहिए, तो -5 और -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -5 और -2। ठीक है, x² के कोफिशिएंट से भाग लगा देंगे। x² का कोफिशिएंट कितना है? 10, तो 10 से इन दोनों में भाग लगा देंगे। 10 से जैसे भाग लगाएंगे ये आएगा -0.5 और ये आ जाएगा -0.2। साइन चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे? 0.5 प्लस का और 0.2 प्लस का, यानी x के ये 2 मान आ गए आपके सामने, 0.5, 0.2। y को सॉल्व करते हैं। देखिए y को सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है? 35y² - 12y + 1 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें y² के कोफिशिएंट से, कितना आएगा? 35, वो भी प्लस का, ये लिख दिया 35। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -12। ठीक है, अब इसके 2 ऐसे पार्ट करिए कि आपस में जब उनका मल्टीप्लाई करो तो आपको 35 मिल जाए। बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी 2 संख्याएं होंगी कि जिनका आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो 35 मिले? और ये वाला साइन देखेंगे, ये वाला साइन क्या कहता है? प्लस, तो उन दोनों को ऐड करने पर आपको -12 मिले। ऐसी 2 कौन सी संख्याएं होंगी जिनका आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो 35 मिलना चाहिए? तो आप देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 35। जोड़ने पर क्या बनना चाहिए? -12, तो -7 और -5, ये 2 संख्याएं ले लेंगे। अब y² के कोफिशिएंट से भाग लगा देंगे। y² का कोफिशिएंट कितना है? 35। 35 से यहाँ पर भाग लगाओ, 35 से यहाँ पर भी भाग लगाओ। 7 से भाग लगाएंगे बनेगा 1/5 और 5 से भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 1/7। साइन चेंज कर दो, या भाग लगा के देख लो। यहाँ पर जैसे आप भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा 0.2 और यहाँ पर भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा 0.1 और 4, क्या बन जाएगा? 0.14। साइन चेंज कर देंगे लास्ट में तो क्या बन जाएगा? ये 0.2 प्लस का और ये भी बन जाएगा प्लस का 0.14। ये आपके सामने y के 2 मान आ गए और दोस्तों ये x के 2 मान है। बस अब क्या करना है कि कंपेयर करना है इन दोनों मान को। देखिएगा x का मैंने एक मान उठाया 0.5 का कंपैरिजन मैंने 0.2 से किया, तो इस केस में x ग्रेटर देन हुआ y से। ये इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए 0.5 का कंपैरिजन 0.15 से करेंगे, 0.15 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? कौन इसमें बड़ा होगा? देखिए 0.5 बड़ा होगा, तब भी अपन क्या बोलेंगे कि x ग्रेटर देन y। ठीक है, 0.2 का कंपैरिजन 0.2 से करेंगे तो इस केस में x और y दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 0.2 का कंपैरिजन अपन करेंगे 0.14 से तो इस केस में x ग्रेटर देन y हो जाएगा, x y से बड़ा है। क्या ये दोनों साइन मर्ज हो जाएंगे? हाँ, मर्ज हो जाएंगे। तो इन्हें मर्ज होकर अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये ऑप्शन आपका ए होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो राइट आंसर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो राइट आंसर आपका होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि आप फैक्टर कैसे करेंगे। इसके पहले भी मैं क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ। क्या लिखा हुआ है कि 7y² - 13y - 24 इज इक्वल टू 0। क्या करें? इस कांस्टेंट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो इसे कैसे लिखेंगे वो देखिएगा।
24 माइनस 24 और मल्टीप्लाई 7, इसको ऐसा लिखा रहने दो, आप मल्टीप्लाई मत करिए। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ में जो कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस का 13, उसको लिख दिया, ठीक है। अब इसके आप फैक्टर करिए, फैक्टर कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखिएगा 8 गुणा 3, ठीक है, और 7 को आप 7 ही रहने दें, या 1 गुणा 7 या 7 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर मैं मल्टीप्लाई करके रख देता हूँ, फिर आपसे पूछता कि ऐसी दो संख्या बताइए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 28, 8, 2 14 और 2 16 कि 168, वहाँ आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, देखिएगा, ये आपके सामने संख्या कौन सी संख्या है, ये एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या, एक विषम संख्या। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो भी दो फैक्टर आएंगे वो एक सम होगा और एक विषम होगा। जब आप सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तभी आपको क्या, माइनस करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी। तो कैसे फैक्टर बनाएं वो देखिएगा आप, यहाँ पर समझते हैं। पर क्या बन जाएगा दोस्तों, दोनों का आपस में आप क्या करो, उनको माइनस कर दो तो माइनस का 13 मिल जाए। तो देखिएगा, अब मैं अगर यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई 7 से कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ 56 और 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर रहा हूँ और 3 लिख रहा हूँ, तो क्या ये 56 में 3 माइनस करने पर आपको 13 मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये फैक्टर आपका नहीं बन पाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई 7 से करें तो 21 लिखेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 8 आएगा, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, माइनस करने पर ये वाला साइन माइनस है, तो माइनस करने पर दोनों को क्या बनना चाहिए, माइनस का 13 बनना चाहिए। तो जब आप 21 में से 8 घटा देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का 13, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 168। तो दो फैक्टर ऐसे कौन से हो गए, एक हो गया 8, दूसरा हो गया -21। अब वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग लगा दो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 7 से भाग लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एक बार जाएगा भाग, बचेगा 1, तो फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 10 बन जाएगा, तब भी एक बार जाएगा, ठीक है। फिर बन जाएगा 1.14, यहाँ पर जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3। अब आप इसके क्या करो, साइन चेंज कर दो लास्ट में, तो ये बन गया माइनस का 1.14 और ये बन गया प्लस का 3। ये मान आ गए आपके पास y के दो मान, ये y के दो मान आ गए आपके पास, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, x को और x के दो मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर सीखते हैं अपन, x के दो मान निकालते हैं। देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 76 इज इक्वल टू 0। बस वही करना आपको, इसका मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट वैल्यू से करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 76 इंटू 9। अब इसे तोड़ो मत, आप मल्टीप्लाई मत करो, इसे डायरेक्ट इसके फैक्टर कर देंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, माइनस का 17, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, ये आप देख रहे हो कि एक विषम संख्या है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो एक सम होगा एक विषम होगा। क्या फैक्टर होंगे, एक सम और एक विषम, यानी विषम संख्या में जब आप माइनस करेंगे सम संख्या को तभी आपके पास क्या आएगा, माइनस का 17। तो इसे कैसे तोड़ें वो देखिएगा। मैं अगर इसके फैक्टर करूँ तो क्या बनना चाहिए यहाँ पर, 19 और 4, और इसको 19 ही, इसको 9 ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, अब इन दोनों का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 36, और ये क्या रहेगा, 19, क्या रहेगा 19। देखिएगा, अगर मैं 36 में 19 माइनस कर दूं तो मुझे 17 मिल जाएगा, लेकिन माइनस का 17 मिलना चाहिए। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि ये वाली संख्या क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस की होना चाहिए। -36 और -19 प्लस 19, सॉरी क्या, प्लस 19। जब -36 में 19 आप माइनस करेंगे तो आपको माइनस का 17 मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा जो आप 76 में 9 से गुणा करेंगे। तो आपको यहाँ से दो फैक्टर मिल गए, एक मिल गया 19, एक मिल गया आपको माइनस का 36। बस आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग लगा दो, क्या लिखा हुआ है, 9 से आप भाग लगा देंगे। 9 से जब आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2.1 बचेगा, 2.1, और ये हो जाएगा माइनस का 4। बस आप लास्ट में साइन चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2.1 और ये प्लस का 4। ये मान आ गए आपके पास x के दो। कंपेयर करिए, ये y के दो मान हैं, ये x के दो मान हैं। y का मैंने पहला मान उठाया माइनस का 1.14 और इसका कंपैरिजन मैंने इस मान से किया और ये लिखा हुआ है माइनस का 2.1। तो इस केस में y बड़ा हुआ x से, y ग्रेटर देन x। अब इस वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे x के दूसरे मान से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, y लेस देन x, ठीक है भाई। चलिए y का दूसरा मान लेते हैं +3,
+3 का कंपैरिजन आप जब इससे करोगे तो इस केस में क्या बड़ा हो जाएगा y, तो y ग्रेटर देन x लिख चुके हैं। +3 का कंपैरिजन जब आप +4 से करोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा y लेस देन x, ये लिखा हुआ है। क्या ये दोनों साइन मर्ज हो पाएंगे? कभी नहीं। जब भी ग्रेटर देन लेस देन दोनों साइन एक साथ कभी भी मर्ज नहीं हो पाएंगे, तो इस केस में आंसर अपन टिक करेंगे डी। कौन सा आंसर टिक करेंगे? डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे हमारे आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ये जो मैंने IBPS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं तो ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों इनमें किसी भी प्रकार का आप लोगों को कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखिएगा, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 1-2 वीडियो और आना चाहिए या क्वेश्चंस और आपको चाहिए तो सजेशन दीजिएगा हमको, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चंस या जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बैंकिंग में वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सभी दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।